हेलो फ्रेंड्स। मैं पंकज श्रीनाथ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन पाठशाला में, जहाँ पे फ्रेंड हम अलजेब्रा की PYQ स्टार्ट है हमारी वहाँ पे, जहाँ पे हम अलजेब्रा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। यानी यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म दी वाली है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली जब भी वर्ड आता है तो क्या इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड दिया है वो फर्स्ट नंबर के लिए होता है, और जो सेकंड वर्ड दिया है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस ये होता है सेकंड नंबर के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी, दैट इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, दैट इज 3 रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड, एक तो ये क्वेश्चन एक्टिविटी फाइंड देन फाइंड पूछा है, फाइंड यस 27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स हमको यहाँ पे सम ऑफ 27 निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमको। अब ये क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन एक तो एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी ये देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एक मार्च 2020 और सितंबर 2021। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अभी सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, यस सम ऑफ यस 27 टर्म, दैट मीन्स एस एन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। एस एन का फार्मूला दो फार्मूले हैं अपने पास, एक है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फार्मूला है, और सेकंड फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 देन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज T1 प्लस Tn, ये एक फार्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स पहला ही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म तो दी नहीं है, ठीक है। अभी उसके लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए वो तो हमको क्वेश्चन में दी है दैट इज 6, और कॉमन डिफरेंस चाहिए वो भी दिया है, और एन की भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी, दैट इज हमको निकालना है यस 27, दैट मीन्स एस एन बोलो तो ये एन की वैल्यू होगी, दैट इज एन की वैल्यू होगी 27, ठीक है। सो ऑल टर्म्स आर गिवन हियर। सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखो, ठीक है। गिवन क्या क्या है वो देखेंगे पहले। गिवन इन एन AP, अपन सपोज करेंगे लेट इन एन AP द फर्स्ट टर्म is a and common difference is D। दैट मीन्स हमने सपोज किया है कि जो भी AP है उसमें फर्स्ट टर्म क्या सपोज करेंगे, दैट इज A होगी, और कॉमन डिफरेंस स्मॉल D होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या दिया है, दैट इज 6। सो फर्स्ट टर्म ऑलवेज डिनोटेड बाय A और T1। सो ये दिया है 6, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज D की वैल्यू दिया है, यस दैट इज 3। सो D की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3, ठीक है। और हमको निकालना था यस 27, सब निकालनी थी, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितना है, यस एन की वैल्यू है 27, ठीक है। नाउ वी हैव, अपने पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, यस दैट इज एस एन इज इक्वल टू, सो अपने पास फार्मूला है एस एन, जो एन है वो बेस में लिखना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अभी इस फार्मूले में क्या है, हमको निकालना था यस 27, इनकी सम निकालना था, दैट इज एन की वैल्यू हम पुट करेंगे 27, और ए की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 6, और डी की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएंगी, देयरफॉर यस 27 इज इक्वल टू n/2, यस एन कितना था अपना, एन था अपना दैट इज 27, और डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 एज इट इज, ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी, यस दैट इज ए की वैल्यू थी 6 और डी की वैल्यू 3। सो ए की वैल्यू है 6 टू ए प्लस n-1, एन मीन्स 27 माइनस 1, और इंटू डी कितना था, यस दैट इज 3 था। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। सो यस 27 इज इक्वल टू, अभी इसको 27, 7 इज ऑड नंबर, सो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, सो एज इट इज रखेंगे 27 अपॉन 2, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते, 6 2 ज़ा दैट इज 12 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज 26, और इंटू 3, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये, यस 27 इज इक्वल टू, ये एज इट इज 27
डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 6, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। सो ये हो गया, ठीक है। अभी इसको क्या होगा, यस 27 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये दोनों का क्या करेंगे एडिशन, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 0 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, और ये कैरी वाला 9, सो हो गया 90। सो यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 2 से डिविजिबल होता है, 2 1 2, और कभी भी 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना, दैट मीन्स उसकी हाफ वैल्यू लिखना है, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 45। सो फाइनली क्या बचा, यस 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे रिमेनिंग था 27, और यहाँ पे डिविजिबल होने के बाद क्या रिमेनिंग रहा, दैट इज 45, ठीक है। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, यस 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना था 27 इंटू 45। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1215। सो ये हो गया यस 27। देयरफॉर हमको जो सम निकालना था तो वो ऐसा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, द सम ऑफ 27th टर्म इन एन AP इज 1215, ठीक है। सो ये फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, और ये अरिथमेटिक यूनिट में का क्वेश्चन है। आई होप सो आपको समझ में आया, ठीक है। सो क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ लेना है, उसमें क्या क्या गिवन है वो लिखना है, और फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज सम निकालना था हमको 27 टर्म की। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिया है, और जो टर्म्स अपने को रिक्वायर्ड लगेंगी, जो फार्मूले में S27 निकालना है, सो क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो उसी के वैल्यू पूछ किए, सिंपल कैलकुलेशन किए, और वी गेट द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से करो, हो सकता है कि फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन पूछने का मोड, एक तो एज इट इज क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ 27 टर्म। और यहाँ पे एक तो एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट मीन्स ऐसे कुछ बॉक्सेस होंगे, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या हो सकता है, ठीक है, हाईलाइट कर देता है मैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे वो लिख देंगे, n/2 लिख देंगे, और यहाँ पे ये जो फार्मूला है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ेंगे वो, ठीक है। देन वो होने के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स, देन यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं, और ये 12 और 78, ठीक है। देन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं। सो ये एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए। आई होप सो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही हम क्वेश्चंस अगली वीडियो में लाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।